नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी संजू। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के जो प्रधानी के चुनाव हैं वो बहुत जल्द धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं और उसी क्रम में हम आपको हर दिन हर बार एक नए चेहरे से मुलाकात करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं ग्राम पंचायत राजापुर वार्ड नंबर 10, जहाँ जैसे कि आप हमें बगल में देख सकते हैं कि भैया बैठे हुए हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य की तैयारी पर बहुत ज़ोरों शोरों से आ रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे भैया से और उनसे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो आने वाले कल में अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। तो भैया सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुनील यादव है और राजापुर से मैं निवासी हूँ क्या। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से गांव और राजापुर बेदौरा जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 है इसमें आप आए हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जैसा कि आज जो हालात हैं यहाँ पर राजापुर और बेदौरा के करीब 30-32 गांव आते हैं पूरे यहाँ पर राजापुर वार्ड नंबर 10 में जी। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो हालात हैं बहुत गंभीर हैं। यहाँ के लोग किसान ज़्यादातर 70% लोग किसानी पर निर्भर है जी। उसके बावजूद यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वीड़ा। यहाँ जो राजापुर बेदौरा के आसपास के जो 33 गांव हैं झांसी जिले में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के नाम से सरकार ने जो ज़मीन ली है और प्राइवेट कंपनियां जो आ रही हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए उनको पौने दामों पर सरकार जो है ज़मीन दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो 2013 या 14 की जो सर्किट रेट है तो आज की जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां आज के जो हालात हैं तो ज़मीन कम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। आबादी 75 साल पुरानी लगाई सरकार ने, तो जब आबादी 75 साल पुरानी आप दिखाओगे आज के हालात क्या हैं और 75 साल पुराने हालात क्या थे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या करेगी। अगर आप बीड़ा में उद्योगपतियों का विकास करना चाहते हो तो मेरा मानना है कि किसान का भी हित होना चाहिए उसमें। ये नहीं है सिर्फ उद्योगपतियों का हित हो, आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है वो अन्ना जानवर अन्ना पशु जैसी सड़कों पर फिरे, ऐसी बदतर हालात होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सर जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो पिछले लगभग कितने सालों से आप जनता के बीच हैं? करीब 20 साल से मैं समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैंने तमाम जितने भी 33-40 गाँव हैं इनमें भ्रमण किया है और मेरी एक टीम है हर गांव के अंदर 10-12 लड़के और वो एक्टिव हैं हर जगह। और जहां भी कोई सक्रिय कोई ऐसा किसानों के हित में या कोई बात होती है हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं पूरा। और जहां आज 2012 और 14 में शायद अतिवृष्टि हुई थी जिसमें उड़द की फसल जो है किसानों की नष्ट हुई थी, तो उस समय किसानों को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया था। जो उनके 2-4 लोग हैं गांव में, लेखपाल हो या उनकी जो टीम है उनके माध्यम से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया गया, बताया गया था कि बहुत सारा पैसा हमने दे दिया गया। लेकिन जब वर्तमान हालात जो देखे जाते हैं किसानों से पूछा तो जो किसान की जो स्थितियां हैं, किसानों के जो हालात हैं उनके हाथ में चौन्नी तक नहीं आई। तो इन स्थितियों में अगर सरकार इनसे दुर्भाव करेगी और उद्योगपतियों का हित करेगी, वो किसानों को कहते हैं कि हम किसानों की दोगुनी आय करने जा रहे हैं, दोगुनी आय तो छोड़ो, तुम उनके पेट के पालन पोषण के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो वे क्या करेंगे आने वाले समय में। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो 30-32 गांव आपके वार्ड नंबर 10 में आते हैं और आपकी टीम बराबर सक्रिय है उन गाँव में, तो उन 30-32 गाँव में वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? वर्तमान में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या भीम आर्मी हो या भाजपा हो, अन्य दल और भी हैं। तो वो मेरा एक ही कहना है उन सबसे कि आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उन किसानों की पीड़ा, उन किसानों का दर्द समझिए, जिन किसानों की आंखों में आंसू हैं, उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अभी राजापुर गांव ले लो या पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि स्कूल बंद हुए हैं, शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में बहुत बुरी स्थिति है। अगर हम जब तक किसान को आगे नहीं बढ़ाएंगे देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। यानी कि कहा जाता है ना कि राजनीति भी गांव से ही होती है। गांव से जो
हर व्यक्ति गांव से ही होकर और गांव से ही निखर कर, जैसे आपने देखा होगा आर्मी में ज़्यादातर लोग उद्योगपतियों के नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर के नौजवान साथी हैं हमारे। ज़्यादातर हमारे गांव से करीब 30-40 लड़के आर्मी में हैं, पुलिस में हैं। तो सारे लोग, उनकी पीड़ा क्या है, उनके हालात क्या हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हैं। आज उनकी जो ज़मीन जा रही है, अगर उनकी ज़मीन चलेगी और ज़मीन के बदले वो आस पास ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, कहते हैं कि घी दे के घी दे आए गुड़ ले आए। हमारी देसी कहावत है बुंदेलखंड में कि हम घी दे आए और गुड़ ले आए। तो वही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सरकार से हमारी कोई उनसे रंजिश नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार से। सरकार हित में सोचे, सरकार उनका हित करे, हम उनके सरकार के साथ हैं। अनहित करेगी तो हम टोटल विरोध करेंगे सरकार का। अच्छा, अगर बात की जाए आपके जो वार्ड नंबर 10 है, जो आपके वार्ड में जो आपने बताया कि 30-32 गाँव आते हैं, तो इन 30-32 गाँव में अगर बात की जाए साफ सफाई की, शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो किस प्रकार से अभी वर्तमान की स्थिति बनी हुई है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात है तो ये एक गांव की बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ एक डमरू बजाई जाती है और नाम सरकार जो है नाम करती है कि हमने विकास किया है, लेकिन धरातल पर जब जाते हैं तो देखा जाता है कि नालियाँ और स्कूल और शिक्षा के और स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में सिर्फ एक ढूंढेरा पीटा जाता है कि हमने इतना कुछ किया। लेकिन वर्तमान में आज के जो हालात हैं, आज की जो स्थितियां हैं, वो बहुत बुरी स्थिति हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। नौजवान साथी सड़कों पर फिर रहे, लटका रहे और पेपर जो है लीक हो जाते हैं। ये क्या है हालात है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार, मौजूदा सरकार जो बैठी हुई है, तो उसे खुद स्वयं में देखना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बेहतर करेंगे। वो अपना टोकरा लेके दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं। ये स्थितियाँ हैं सरकार की। और जो आज वर्तमान में हमारे वार्ड नंबर 10 राजापुर बेदौरा न्याय पंचायत वार्ड नंबर 10 में जिला पंचायत की जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करिए, आपका स्वागत है, वेलकम है, आइए आप। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो हालात हैं, उन लोगों के दुख दर्द में और उनकी जो स्थितियाँ हैं उनमें आप सम्मिलित होइए, उनकी आवाज़ उठाइए, तब तो आपका वेलकम है। वरना हमारे जो क्षेत्र में हमारे नौजवान साथी, हमारी टीम है, हम खुद चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के अगर जनता ने हमें अगर इस लायक समझा, और मैं तो ज़्यादातर जिन गाँवों में गया तो मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा। सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप हमारे बीच में दुख दर्द में शामिल होते हो और हमारी हर चीज़ में आप आगे आते हो, तो इस जो वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत की तैयारी आप क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, और भी लोग हैं समाजवादी पार्टी से, पार्टी सिंबल के तौर पर जो लड़े जाते हैं, तो और भी लोग हमारे साथ में हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि किसान हित की आप आवाज़ उठाइए, आपका भी स्वागत है। अब सरकार का है, समाजवादी पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी उसके हम साथ हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। दावे में जो बेहतर होगा, जिसने कुछ किया होगा, उसको ऑटोमेटिक समाजवादी पार्टी उसको खड़ा करेगी। नहीं तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ना कि समाजवादी पार्टी आप पे विश्वास जता रही है। ये तो समाजवादी पार्टी और जो हमारे क्षेत्र जो राजापुर बेदौरा न्याय पंचायत के लोग हैं, वो ये इस चीज़ को जानते हैं। और 20 साल से करीब हमारी टीम और हम लोग लगे हुए हैं। आज अगर कोई बाहर का या कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में, या पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, अन्य दल का हो, वो आज आके अगर सारी चीज़ें ये दिखाते हैं, तो लोग सब जानते हैं कि आप दिखावा करने के लिए आए हो, लोगों के दुख दर्द में नहीं आया। जब लोगों की पीड़ा थी, जब नहीं आए, इन्हें याद नहीं आई उस समय जब बीड़ा में लोगों की ज़मीन जा रही थी, लोगों के हित ना होकर अनित हो रहा था। उस समय कहाँ थे ये सारे लोग? उस समय तो सारे लोग अपने एसीओ में बैठे थे, बड़े बड़े लोग हैं। हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, किसान का बेटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमसे बेहतर इन लोगों को पीड़ा महसूस नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि 4 महीने बरसात में, सर्दी में, मौसम में किस इस परिस्थितियों में किसान देश के लिए, अपने लिए नहीं करता है, पूरे देश के लिए। अगर एक सीजन अगर फसल नहीं हो तो देश में उथल पुथल मच जाती है। घर में जब जो खाना बनता है वो एक हमारे भारत देश का अन्नदाता, उसे हम पिता कहें, भारत देश का एक पिता का रोल अदा करता है, उसका सबसे बड़ा रोल है। और हम लोग चाहते हैं कि राजापुर बेदौरा वार्ड नंबर 10 में हम लोग आएंगे और लोगों का जो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है और तमाम हमारे जो वार्ड नंबर 10 के जो किसान भाई हैं, उनका फुल सपोर्ट है और इसके लिए हम लोग तहे दिल से लगे हुए हैं। अगर बात की जाए वर्तमान गांव के हालातों की, तो अभी क्या हालात बने हुए हैं आपके गांव में? हालात तो बहुत गंभीर हैं और परिस्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं। यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो काफ़ी, आप लोग आए हो रक्षा से, जैसे आप अंदर घुसे तो सड़क की हालत जर्जर है। जब सरकार टैक्स लेती है सड़क के नाम पर, तो उस टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ जा रहे हैं? आप
लोगों को अच्छी सड़क नहीं दे पा रहा है, अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है, तो सरकार टैक्स तो वसूलती है लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात एक जुमलेबाजी में निकाल देती है। तो जो वर्तमान में अभी जिला पंचायत सदस्य हैं आपके, तो उनने क्या जो विकास होना चाहिए तो उन्होंने कोई इन विकास की ओर कोई कदम नहीं उठाया? वर्तमान में हमारे परमादरणीय वीर सिंह नरवरिया जी, चाचा जी, वो जिला पंचायत हैं जी, और उन्होंने सरकार में तो वो थे नहीं जी, समाजवादी पार्टी से वो थे, तो जितना उनने करवाया, जितना भी किया उनने किया है। लेकिन अब इसमें हमें बेहतर व्यक्ति चाहिए अपने क्षेत्र के अंदर, जो हम किसानों की आवाज़ बुलंद कर सके, किसानों के हित में बोल सके और लड़ सके, ऐसा व्यक्ति चाहिए हम सारे लोगों को। तो यानी कि हालात अभी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, स्थितियाँ वही सुधार बिल्कुल नहीं। अगर मान लिया आपको आपके क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप जिला पंचायत सदस्य के पद पर आते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आप सबसे पहले कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरे साथ जो हमारे 33 गांव के बाद राजापुर बेदौरा की जो जनता है जी, वो सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव खुद लड़ना एक अलग बात होती है और लोग जब लड़ाते हैं वो एक अलग बात होती है। तो मेरा सबसे पहला तो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों मुद्दे जो हैं हमारे यहाँ प्रथम है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बीड़ा। तो मैं चुनाव अगर हमारी समाजवादी पार्टी मुझे सिंबल देती है तो मैं लड़ूंगा, या अन्य किसी को भी दे, हम साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो बीड़ा की स्थितियां हैं उस पर हम हमेशा लोगों के साथ रहेंगे, आज है कल भी हैं और हमेशा रहेंगे उनके मुद्दों पर। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? सभी क्षेत्रवासियों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके एक वोट से आपका आने वाला जो भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य वो बेहतर हो सकता है। और आने वाले भविष्य के लिए अगर आप एक व्यक्ति को, अगर गलत व्यक्ति को आपने चुन लिया तो समझ लो आपका अंधकार में जीवन है, आने वाली पीढ़ी का, आपका भी, क्योंकि वो व्यक्ति डिसाइड करता है जो हमारे बीच में आता है और हम यहाँ से चुनकर उसे भेजते हैं, वो हमारे एक बीच का हिस्सा होता है। और अगर वो व्यक्ति अगर गलत निकला तो आने वाले समय में, पहले भी मैंने देखा कई जिला पंचायत हमारे बीच में जिला पंचायत रहे, तो उनका एक ही मकसद रहता है कि वो जब चुनाव आता है तो बहुत सारे तामझाम लेकर हमारे बीच में आते हैं। और बड़े बड़े लोग भी हैं और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े लोग आते हैं, तो तमाम अच्छी वादे करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद मिलता कुछ नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कहते हैं घर घर नाली, घर घर गैस, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए, आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात, बारे शासन तेरा खेल और न्याय मांगोगे तो होगी जेल। ये हालात है हमारे यहाँ। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो राजापुर वार्ड नंबर 10 के जो लोग हैं उनसे एक ही अपील है मेरी कि आप बेहतर और अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो आपके आने वाला भविष्य और आपके लिए हमेशा वो आपकी मदद में खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना सुनील यादव जी को, जिनके आपने मुद्दे भी जाने और उन्होंने एक लास्ट में बहुत अच्छी 4 पंक्तियां कहीं, वो भी आपने सुनी। मेरा वार्ड नंबर 10 राजापुर के क्षेत्रवासियों से एक सवाल है, अगर आपको लगता है कि सुनील यादव आपके लिए बेहतर हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस बार वार्ड नंबर 10 से राजापुर से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए किसका चेहरा देखना चाहेंगे और कौन उम्मीदवार होगा जो आपके लिए हित की लड़ाई लड़ेगा।